तो हमारा आज आज का पहला प्रश्न है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो उसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। ये आप ध्यान रखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो होगा वो हल्का पीला होगा, हल्का पीला, ये याद रखें, ठीक है। इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, हल्का पीला, ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। अब इससे जो और क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इससे क्या बनता है, और क्लोरोफॉर्म बनता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोत्तम उष्मांक है? तो जो सबसे ज़्यादा उष्मांक है वो ब्यूटेन का। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग उसको निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो है वो है तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, माफ़ करिएगा, प्रकाश का रंग उसको निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ये याद रखिएगा, यहाँ पे विखंडन और संलयन है, तो सूर्य में संलयन होता है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है कि एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो वो है दूध से। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दूध। ये जो है लिखने में मिसप्रिंट है, ये क्या होगा, दूध होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो वो है हमारा, देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे 46 होता है, तो जो भी 46 ऑप्शन रहेगा वो आप टिक कर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जो ऑक्सीजन की खोज की थी वो प्रिस्टले, ये जो है साइंटिस्ट का नाम था प्रिस्टले। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस सन हुआ था, तो ये याद रखेंगे, ये था 1774 में, ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है क्योंकि? अब प्रेशर कुकर जो वो कम क्यों करता है, क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, जो कुकर के भीतर का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होता है? तो उसका रंग काला होता है। और अगर इसी में पूछा जाए कि सभी रंग अवशोषित नहीं करता है, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, जब अवशोषण नहीं करेगा, सभी रंगों का अवशोषण नहीं करेगा तो रंग हो जाएगा सफ़ेद, ये याद रखिएगा। ये दो प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए इसका जो उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। अगर स्पष्ट देखें तो इसमें से कोई भी उत्तर मेरा सही नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण समय लगता है वो है 8 मिनट, याद रखिएगा, और 16.6 सेकंड। 8 मिनट 16.6 सेकंड, ये अच्छे से याद रखिएगा, 8 मिनट 16.6 सेकंड, ठीक है, इसलिए इसमें उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शी का उपयोग होता है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग क्या करेंगे, जो वस्तु हमसे दूर है उसको देखने के लिए। अगला प्रश्न है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो सबसे जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो क्लोरीन का, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। तो जो हम लोग मापन करते हैं वो है, इसका उत्तर हो जाएगा दो वस्तुओं के बीच की
कोणीय दूरी, यानी कि दो वस्तुओं के बीच का जो कोणीय दूरी है उसको हम लोग इस यंत्र से मेजर करते हैं। सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई? सार्स विषाणु का जो शुरुआत हुआ वो हुआ था चीन से, ये याद रखिएगा, चीन से हुआ था। क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? तो संवेग के संरक्षण के कारण। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है, ये जरूर से जरूर रिपीट होने वाले सवाल में से एक है कि संवेग संरक्षण के कारण क्रिकेटर को चोट नहीं लगता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज को शिखर के पास लगाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर पे लगाया जाता है, यानी कि हम लोग देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है वो सबसे ऊपर होता है, न कि नीचे होता है। तो इसके पीछे का कारण है कि इसमें से जो ऊपर है सभी लिखे हुए उत्तर क्या है, सही है, कि इसे तप संतृप्त से दूर रखने के लिए जो कि तल के पास होता है, सुविधा के कारण, इसलिए कि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। तो ये तीनों जो इसमें दिया हुआ ये तीनों सही है, तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है। तो यह जो हमारा पायरिया होता है वो मसूड़े में लगता है, तो ये कभी भी गलती से भी अगर मसूड़ा और दांत दोनों हो तो दांत मत लगा दीजिएगा, दांत नहीं होता है बल्कि मसूड़े में होता है। पानी के टैंक में बर्फ़ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा? अब पानी के टैंक में बर्फ़ कोई क्या है, उस पर तैर रहा है, तो जब पानी पिघलने लगेगा तो उसके साथ क्या होगा, तो पानी के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये भी रिपीट होने वाले प्रश्नों में से एक है। अगला प्रश्न है कि पोसा की झुकी हुई मीनार यानी कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है? तो इसका रीज़न है कि मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से, मीनार का जो गुरुत्व केंद्र है वो बीच से पास हो रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो वो बीच से पास हो रहा है, इसलिए। अब कह रहा है फेहनिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त हो सकता है? तो वो हो सकता है एल्डिहाइड के लिए। ये आपको पढ़ाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा कि ऐसा क्यों होता है एल्डिहाइड में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? तो संतृप्त जो इसमें से वो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्रोटिनिकल अम्ल है, एक्रिलिक अम्ल है, अलौकिक अम्ल है, ये तीनों में से कोई भी असंतृप्त सैचुरेटेड कार्बन नहीं है जिसमें कि कार्बन हो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का मिल के बना होना चाहिए, ये तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन आबंधन निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? तो कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो इसमें जो देखिए हाइड्रोजन HF, ये जो HF हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन आबंध होगा, ये याद रखिएगा। अगर इसके साथ अगर ये नहीं देखे ऑप्शन में हाइड्रोजन क्लोरीन रहेगा तो वो आंसर हो जाएगा हमारा, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो जो एक एंगस्ट्रॉम हमारा होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻8 के, तो ये ध्यान रखेंगे 10⁻⁻8। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर में ये होता है। अब यही अगर मीटर में पूछ दे तो बढ़ जाएगा, 10⁻10 मीटर हो जाएगा, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव में पाया जाता है? तो इसमें है पेंटेन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेंटेन जो है वो हमारा द्रव के फॉर्म में होता है। एसिटिलीन अविलय है क्योंकि जल में, मतलब एसिटिलीन किस में अविलय होगा, तो एसीटोन में नहीं, अल्कोहल में नहीं, जल में वो क्या होगा, अविलय होगा, यानी कि जल में वो घुलेगा नहीं। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमीन अभिक्रिया देने लगे?
तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्राथमिक। स्टार्टिंग में ही वो क्या होता है, ऐसा हो जाता है। अगला प्रश्न है ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? तो वो ग्लाइकोल जो होता है वो हमारा मीठा होता है। ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल क्या देता है? तो ऑक्सीकरण पर जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो उपर्युक्त में से यहाँ पे देख के लग रहा ऑक्जेलिक अम्ल भी होगा, ग्लाइऑक्सल भी होगा, ग्लाइकोलिक अम्ल भी होगा। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। ये ध्यान रखें। अब अगला प्रश्न है कि एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र, अब ये हमारा जो सूत्र है वो है C3H6O। इसको देखिएगा तो ये क्या हमारा C3H6O। तो कह रहे हैं कि यह क्या हो सकता है? तो यह जो हमारा हो सकता है एक अल्कोहल भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो इसलिए उत्तर में हम लोग क्या लगाएंगे, उपर्युक्त सभी। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अब जो प्रश्न है वो गणित से संबंधित है। अब आखिरी 10 प्रश्न हमारा गणित से संबंधित होगा, तो ध्यान से देखते चलेंगे हम लोग। तो प्रश्न है कि यदि x बराबर 0 हो तो cos x थीटा एक्स स्क्वायर 22 बराबर होगा। तो x के जगह पे हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। तो cos x थीटा, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा cos 0। x के जगह पे 0 रख दिए तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका मान होता है 1। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। और एक्स स्क्वायर बाय 22, तो यहाँ पे 0 रखेंगे x की जगह पे, तो 0/22 बराबर 0। तो 1 + 0 बराबर 1 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो C हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी नहीं करना है, x की जगह पे 0 रख देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इस व्यंजक का मान हमें बताना है जब √i² बराबर -1 है। क्या दिया हुआ है, √i² बराबर -1 हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि क्या होगा हमारा उत्तर। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जब इस प्रश्न को यहाँ पे लाएंगे तो इसका हल करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों तरफ ऊपर और नीचे स्क्वायर टूटेगा। जब हम लोग दोनों का स्क्वायर तोड़ दिए थे, ये स्क्वायर टूटा था, तो ये हमारा आया था 1 + i² -2i होल डिवाइड बाय 1 + i² + 2i। अब जैसे ही हम i² का वैल्यू रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 -1 -2i और नीचे हो जाएगा 1 -1 + 2i। ये 1 1 कट जाएगा, ये 1 1 कट जाएगा, तो बचेगा मेरा सिर्फ -2i डिवाइड बाय 2i। तो जब इस दोनों को काटेंगे तो कट के क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो यही -1 मेरा उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा ए सही। तो इसका ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये और 15% लाभ हो रहा है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य का सीधा फॉर्मूला हमारा होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कि क्रय मूल्य गुना, हमारा जो होता है वो जो होता है क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटे 100। तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य 26 गुना 100 जोड़ 15 कर देंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे 26 गुना 115 डिवाइड बाय 100 को, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बी आंसर आ जाएगा 29.90 रुपये। ये ध्यान रखेंगे, ये 160 नहीं है,
ये हमारा 100। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बोला जा रहा है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी। तो समय का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है, हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा चाल बटे, जो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला हमारा होता है समय का। तो अब यहाँ से दूरी हमारा है 100 मीटर, ये ध्यान रखेंगे मीटर में, और चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको बदल देंगे हम लोग किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, इसको 18 को ऊपर ले गए तो 20 गुने 500 कट गया, तो हमारा बचेगा 18 सेकंड। तो बहुत ही आसान सवाल था ये। अगला प्रश्न है कि किस न्यूनतम संख्या को 6155 में घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो 6155 का हम लोग वर्गमूल निकालने जाएंगे, तो करेंगे तो होगा 7 7 जा 49, और हो जाएगा ये 1255 फिर बचेगा, तो ये हो गया 14। अब ये हो जाएगा 8, अब यहाँ लगाएंगे 8, यहाँ पे लगाएंगे 8। अब जो ये हो जाएगा हमारा 1184, घटाएंगे तो क्या बचेगा 71। यही 71 अगर हम जोड़ देंगे, सॉरी घटा देंगे इसमें, तो हमारा जो संख्या है वो 78 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो उत्तर जो मेरा हो जाएगा वो 71 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 8 है। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही आसान सवाल होता है कि इसका वर्गमूल निकालिए और जो शेष बचेगा वही इसमें घटाना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। देखिए इस सवाल के लिए अगर ये जो इसका हर है, सभी का जो हर है, अगर ये मेरा हर एक जैसा होता, आसान होता, तो हम लोग इसका क्या करते, एलसीएम निकाल के कर लेते। लेकिन यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस है, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप का नंबर है, तो इसका एलसीएम निकालने में बहुत ही बड़ा नंबर बन जाएगा। तो इससे आसान क्या है कि आप क्या करिए कि इन सब का को डेसिमल में बदल लीजिए, दशमलव में बदलिएगा तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इसका जब दशमलव में बदलेंगे हम लोग तो वो आएगा 0.4243। दूसरे का जब बदलेंगे तो ये आपको आ जाएगा 0.5789। तीसरे को आप बदलिएगा तो ये आएगा 0.4267, और इसको जब बदलिएगा तो ये आ जाएगा आपको 0.4286। तो इस तरह से सबसे अधिक बड़ा कौन है, तो ये दूसरे नंबर वाला 11/19, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा है x², ये ध्यान रखेंगे x² है, और इस सवाल में एक मिसप्रिंट है कि यहाँ पे हमारा प्लस होना चाहिए, तभी जाके ये ऑप्शन हमारा मैच कर पाएगा, नहीं तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। x² - 5x + 8 बराबर, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - x - 6 - 2, ये प्रश्न में 2 है। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² - 5x + 8 = x² - x - 4। तो x² कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही आप x के लिए सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा ये आपका हो जाएगा 4x = 12। तो x हो जाएगा 12/4 = 3। तो ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि साइन थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान। तो देखिए साइन थीटा का अधिकतम मान जो होता है वो 1 होता है, किसका होता है ये मान, साइन 90 का, और न्यूनतम मान जो होता है वो -1 होता है, ठीक है।
तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो ए होगा। बहुत जगह आपको इसका उत्तर बी देखने को मिलेगा जो कि गलत बताया गया है, ये ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर जो होगा वो ए होगा, अधिकतम 1 और न्यूनतम -1। अगला प्रश्न है, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2025 रुपये होगा। तो ऐसे सवाल के लिए एक सबसे आसान और अच्छा ट्रिक है कि मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। P = A × 100। ए क्या है यहाँ पे? मिश्रधन है, डिवाइड बाय 100 प्लस R प्लस T, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग? ब्रैकेट में रखेंगे। तो अब इसमें सबका मान रख देंगे। तो ए हमारा है मिश्रधन 2025 रुपये गुने 100 डिवाइड बाय 100 प्लस आर हमारा जो दिया हुआ है वो 5% दिया हुआ है, प्लस टाइम हमारा 3 मंथ है, तो 3 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपको आ जाएगा 2000 रुपये। तो एक बार आप करके देखिए, बहुत आसान है सॉल्व करना इसको। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही आसानी से एक बार में सॉल्व हो जाएगा आपको। तो इसको आप नोट डाउन करके अपने नोट्स में रख सकते हैं। आखिरी प्रश्न है कि ए बी सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है। तो ए जो है वो 3 गुना लगा रहा है, तो ए अनुपात बी लिखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? 3:1। अब आगे कह रहा है कि बी सी से 2/3 पैसा लगाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि बी और सी का जो अनुपात वो क्या है? 2/3:1। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा? 2:3। अब देखिए यहाँ पे बी का अनुपात, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे समझ सकें। यहाँ पे बी का अनुपात है 1 और यहाँ पे बी का अनुपात है 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी, दोनों बी का क्या हो जाएगा? मान समान हो जाएगा। तो देखते हैं करके, तो ए अनुपात बी मेरा हो जाएगा फिर 3 गुने, इसमें 2 गुना करेंगे तो 6:2। और बी अनुपात सी पहले से है कितना? 2:3। अब देखिए दोनों में बी क्या हो गया? बराबर हो गया। तो तीनों का अनुपात हम लोग अगर देखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे अनुपात देखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहाँ पे ए का अनुपात 6 हो गया, बी का अनुपात 2 हो गया और सी का अनुपात 3 रह गया। तो इस तरह से उत्तर हमारा सी हो जाएगा। हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 2010 के सभी प्रश्नों का हल देखा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग 2010 में एक और जो सेट हुआ था उसके प्रश्नों का हल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।